जीवन दुख की एक लंबी कथा है। करोड़ों बीज में से अगर एक बीज में अंकुर आए और करोड़ों बीज बीज रहकर सड़े और समाप्त हो जाएं, तो यह कोई सुखद स्थिति नहीं हो सकती। लेकिन मनुष्य जाति के पूरे इतिहास को उठाकर देखें तो उंगलियों पर गिने जा सकेंगे। ऐसे थोड़े से मनुष्य पैदा हुए हैं। शेष सारी मनुष्यता की कोई कथा नहीं है। शेष सारे मनुष्य बिना किसी सौंदर्य को जाने, बिना किसी सत्य को जाने जीते हैं और नष्ट हो जाते हैं। क्या इस जीवन को हम जीवन कह सकते हैं? एक फकीर का मुझे स्मरण आता है। वह कभी सम्राट था, फिर फकीर हो गया। जो जानते हैं वे सम्राट होते हैं और फकीर हो जाते हैं, और जो नहीं जानते वे फकीर भी पैदा होते हैं तो सम्राट होने की कोशिश में लग जाते हैं, और कोशिश करते करते वह मर जाते हैं। वह पैदा तो सम्राट हुआ था, लेकिन वह फकीर हो गया, और जिस राजधानी में पैदा हुआ था उसी राजधानी के बाहर एक झोपड़े में रहने लगा। लेकिन उसके झोपड़े पर अक्सर उपद्रव होने लगा। अब जो भी आता था उसी से झगड़ा हो जाता था। अब रास्ते पर था उसका झोपड़ा, गांव के कोई 4 मील बाहर चौराहे पर था। आते जाते राहगीर उससे पूछा करते थे कि बस्ती कहाँ है, रास्ता कहाँ है। वह फकीर कहता था कि बस्ती ही जाना चाहते हो तो बाईं तरफ भूल कर मत जाना, दाईं तरफ के रास्ते से जाना तो बस्ती पहुंच जाओगे। लोग उसकी बात मानकर दाईं तरफ चले जाते थे और 2-4 मील चलकर मरघट में पहुंच जाते थे। वहां कहां बस्ती थी, वहां तो सिर्फ कब्रें थी। वे क्रोध से वापस आते और कहते कि पागल हो क्या तुम? हमने पूछा था बस्ती का रास्ता और तुमने मरघट का बता दिया। और तब फकीर हंसने लगता और कहता कि फिर लगता है तुम्हारी परिभाषा और मेरी परिभाषा में कुछ फर्क है। मैं तो उसी को बस्ती कहता हूं, क्योंकि तुम जिसे बस्ती कहते हो उसमें तो कोई बसा हुआ कोई भी नहीं है। कोई आज उजड़ जाएगा, कोई कल उजड़ जाएगा। वहां तो मौत रोज आती है और किसी को उठा ले जाती है। वह जिसे तुम बस्ती कहते हो वह तो मरघट है। वहां मरने वाले लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं मृत्यु। मैं इसी को बस्ती कहूंगा। मैं इसी को बस्ती कहता हूं जिसे तुम मरघट कहते हो, क्योंकि वहां जो एक बार बस गया वह बस गया। फिर उसकी मौत नहीं होती, फिर उजड़ता नहीं, फिर उजड़ना नहीं पड़ता। तो बस्ती मैं उसे कहता हूं जहां बस गए लोग फिर उखड़ते नहीं, वहां से हटते नहीं। लेकिन पागल रहा होगा वह फकीर। लेकिन क्या दुनिया के सारे समझदार लोग पागल रहे हैं? दुनिया के सारे समझदार एक बात कहते हैं कि जिसे हम जीवन समझते हैं वह जीवन नहीं है। और चूंकि हम गलत जीवन को जीवन समझ लेते हैं, इसलिए जिसे हम मृत्यु समझते हैं वह भी मृत्यु नहीं है। हमारा सब कुछ ही उल्टा है। हमारा सब कुछ ही अज्ञान से भरा हुआ और अंधकार पूर्ण है। फिर आखिर जीवन क्या है, और उस जीवन को जानने और समझने का द्वार और मार्ग क्या है? बुद्ध के पास एक बूढ़ा भिक्षु था। बुद्ध ने एक दिन उस बूढ़े भिक्षु को पूछा कि तुम्हारी उम्र क्या है? उस भिक्षु ने कहा कि आप भली भांति जानते हैं, फिर भी पूछते हैं। मेरी उम्र 5 वर्ष है। बुद्ध बहुत हैरान हुए और कहने लगे, कैसी मजाक करते हो? 5 वर्ष? 75 वर्ष से कम तो आपकी उम्र ना होगी। वह बूढ़ा कहने लगा, हाँ 70 वर्ष भी जिया हूं, लेकिन वे जीने के वर्ष नहीं कहे जा सकते। उनकी गिनती उम्र में कैसे करूं? 5 वर्षों से जीवन को जाना है, इसीलिए 5 ही वर्ष उम्र की गिनती करता हूं। वे 70 वर्ष सोए बीत गए, नींद में, बेहोशी में, मूर्छा में। उनकी गिनती कैसे करूं? नहीं जानता था जीवन को, तो फिर उनको भी गिनती कर लेता था। जब से जीवन को जाना है तब से उनकी गिनती करनी बहुत मुश्किल हो गई। बुद्ध ने अपने भिक्षुओं को कहा, भिक्षुओं, आज से तुम भी अपनी गिनती जीवन की सी भांति करना। यही मैं आपसे इन दिनों में कहना चाहता हूं कि जिसे हम अब तक जीवन जान रहे हैं वह जीवन नहीं, एक निद्रा है, एक मूर्छा है, एक दुख की लंबी कथा है, एक अर्थहीन खालीपन है, एक मीनिंगलेस एम्प्टीनेस है, जहां कुछ भी नहीं है हमारे हाथ में, जहां न हमने कुछ जाना है और न कुछ जिया है। अगर आपको विचार पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसी ही कहानियां हर रोज लाते हैं। धन्यवाद।